एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे आज सबसे पहले दो महापर्व की जो शुरू हो रहे हैं आज से ही साथ में, जिसमें है रमज़ान और दूसरा है नवरात्र। नवरात्रा शुरू हो गया है, आज से नौ हिंदू वर्ष शुरू हुआ है और 2079वां साल लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रमज़ान का चांद शाम को दिखेगा, जिसके बाद कल से रोज़े रखे जाएंगे। इबादतों का महीना एक तरफ शुरू हो रहा है, दूसरे तरफ देवियों की पूजा और अर्चना शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि दो महापर्व में हम कदम रख रहे हैं। इसी से जुड़े आगे खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर की नवरात्र के लगते ही जो रोमियो है, उत्तर प्रदेश के खास तौर से जो रोमियो है वो एंटी रोमियो स्क्वाड उनके ऊपर लागू हो चुका है। मतलब कि इसको अगर आसान सी भाषा में आप समझिए तो बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किए गए हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निर्देश दे दिया है कि अगर कोई भी रोमियो स्कूल या कॉलेज या कहीं भी किसी भी जगह तिरछी नज़र से भी थोड़ा सा भी किसी को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, छेड़खानी करते हुए नजर आएगा तो वो अच्छे से तोड़ दिया जाएगा। इसलिए आप अपने नवरात्र को खराब ना करें, किसी भी देवी की तरफ नज़र उठाकर ना देखें। ये बहुत ही सख्त कानून है और इसके लिए आपको लंबा हर्जाना भरना पड़ सकता है। विभाग की तरफ से आपको बता दें कि महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जाएंगे और बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय किया जाएगा। अब ये नवरात्र में आपको समझ के चलना है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और एंटी रोमियो स्क्वाड को हमेशा ध्यान में रखना है। नवरात्र से ही जुड़ी एक दूसरी खबर है, बड़ी खबर है, इसको हम बताएंगे कि गाज़ियाबाद में अभी कल मैंने एक न्यूज़ अपडेट किया था कि गाज़ियाबाद में हलाल और कर्नाटक में कल न्यूज़ एक अपडेट किया था कि नॉनवेज का जो खाना है, जो मीट है, वो हलाल और उस पर आकर बात रुकी हुई थी कि मुसलमानों की दुकान से हलाल मीट ना लिया जाए। लेकिन नवरात्र के लगते ही अब ये दूसरी खबर आ रही है कि 9 दिनों तक दुकानें बंद रहेंगी। कहाँ पर आपको बता दें, नॉनवेज की सभी दुकानें गाज़ियाबाद प्रशासन के बड़े फैसले से बंद रहेंगी। गाज़ियाबाद के प्रशासन ने ये बड़ा फैसला ले लिया है कि कोई मीट नहीं खाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के बाकायदा 6 टीमों का गठन किया गया है। बात को समझिएगा कि बड़े बड़े जुर्म हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, कांड हो जाते हैं, तब ना कोई समिति बैठाई जाती है, ना गठन किया जाता है। अब इस बात के लिए 6 समितियों का गठन भी कर दिया गया है। काफ़ी सख्त कानून लागू है कि 9 दिनों तक किसी भी मीट की शॉप पर, दुकान पर आपको मीट नहीं मिलेगा। आप चाहे आपका जितना भी मन करता हो मीट खाने का, आपको नहीं दिया जाएगा। इसके चलते आज से अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इन 6 टीमों का जो गठन किया गया है, इसको ये अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। 2 दर्जनों से ज़्यादा मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ये भी बता दें, अवैध रूप से खुली हुई दुकानों को भी बंद करवाया जा रहा है। अब साथ में आपको 9 दिन सख्त सख्त तरीके से इस कानून का पालन करना होगा, चाहे जितना भी आपका दिल चाहे, लेकिन मीट नहीं मिलेगा गाज़ियाबाद में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद ने फारुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की मांग की है। अब देखिए, नगर और शहर, ये जो नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है, ये अभी पहुंच गया है फारुखाबाद में। तो भाजपा सांसद जो वहां के हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसका नगर पांचाल नगर इसका नाम रखने की मांग उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुकेश राजपूत ने की है। शुक्रवार को उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर फारुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर रखने की मांग की है। अच्छा नाम उन्होंने सोचा है। राजपूत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि फारुखाबाद का इतिहास पौराणिक काल से ही बेहद समृद्ध है। पूर्व में फारुखाबाद को पांचाल क्षेत्र कहा जाता था। इनका इतिहास काफ़ी मजबूत है। इन्होंने ये भी बताया कि पूर्व में उसको पांचाल नगर कहा जाता था और यह शहर पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसलिए उन्होंने कल ही टाइम निकाल के इस बात के लिए लेटर लिख दिया है और वो इस चीज़ का आग्रह कर रहे हैं कि फारुखाबाद का नाम बदल के पांचाल नगर रखा जाए। खैर, ये इनकी बात है, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है फिर योगी सरकार से। योगी सरकार बहुत ही फुल एक्शन में काम कर रही है। इस बार काफ़ी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए 5,381 नए पदों को मंजूरी
दी गई है। इसमें एसपी के कितने पद होंगे हम आपको ये बता दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढील ना हो और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। जैसा कि युवा हमेशा ये शोर मचाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवसर नहीं है, तो इसलिए हम बता देना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यहाँ पे जाइए, फॉर्म भरिए। इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर यह प्रयास किया है कि पुलिस बल में 5,381 नए पदों को मंजूरी प्रदान की जाए और इन पदों पर जल्द ही जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इसलिए ये शिकायत करना बंद करिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। फटाफट फॉर्म को भरिए और पुलिस बल में भर्ती हो जाइए अपनी योग्यता के अनुसार, ऐसा ही नहीं। अगली खबर है यूपी के फिरोजाबाद के थाना टुंडला में लव सेक्स और धोखे का एक मामला। मतलब समझिए, लव सेक्स और धोखे से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें औरैया में तैनात एक सिपाही रंजीत ने सुहागनगर की रहने वाली एक लड़की को पहले फेसबुक पर दोस्ती करके फंसाया, फेसबुक पर अच्छी अच्छी बातें किया और फिर उससे प्यार कर बैठा। मतलब फेसबुक पे प्यार भी होता है क्या? खैर, फेसबुक पर प्यार कर बैठा, उसे झांसा देकर उसके साथ एक होटल में उसे ले गया, उसके साथ सारे शारीरिक संबंध बनाए और जब उस लड़की ने उससे शादी के लिए आग्रह किया, क्योंकि प्यार में डूबी लड़की थी, जाहिर सी बात है कि शादी के लिए भी कहेगी, तो सिपाही रंजीत ने शादी से साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे शादी के बारे में बात करने की, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। खैर, लड़की रोते गाते टुंडला पहुंची और उसने वहां पर शिकायत को दर्ज करवा दिया है। ये दोनों फेसबुक पर मिले थे। इसी से संबंधित, इसी बलात्कार से संबंधित, इसी तरह के कामों से संबंधित 3 जगह के नाम है, कौशाम्बी, मेरठ, अमरोहा, जहां पर कल इसी तरह के बलात्कार के कामों को अंजाम दिया गया है। अब कहने की बात इसमें यह है कि मैंने ये जो बलात्कार की सीरीज थी पूरी एक बार भी इसलिए बताया है क्योंकि जहां पर आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, 9 देवियों की पूजा अर्चना शुरू हो रही है, वहाँ पर देवी इसी धरती पर कोई सीता है तो कोई पार्वती है, तो इस तरह के तमाम नामों से, विभिन्न नामों से भरी हुई जो लड़कियां हैं, देवियां हैं, जिनको हम 9 देवी के रूप में मानते हैं, तो उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। जिस तरह से उन्होंने एंटी रोमियो कानून बनाया है और सख्त से सख्त कानून बनाए गए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसी तरह से एंटी बलात्कारियों के ऊपर भी कानून बनना चाहिए और एक ऐसा कानून बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि इस तरह के कामों को अंजाम देने से पहले कोई भी आरोपी अपने अंजाम को सोच ले। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो इस बात को सबसे पहले सोच लेते हैं कि अरे जितने माफिया हैं, जितने अपराधी हैं, जितने बलात्कारी हैं, वो योगी आदित्यनाथ में बिल्कुल ज़मीन में सो गए हैं, उनका कहीं अता पता नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है, कोई अपराधी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बलात्कार की किसी भी चीज़ की खबर इसलिए ढूंढ के बताई जाती है ताकि आपको पता चले कि छोटी छोटी जगहों पर जहाँ तक हम नहीं पहुँचते, नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी जगहों पे कैसे बड़े बड़े काम होते हैं। ये फर्रुखाबाद, फैज़ा और ये टुंडला वगैरह सब ये आपके दिल्ली जाने के रास्ते में पड़ता है। जब भी आप इलाहाबाद से दिल्ली के बीच का सफ़र करते हैं तो फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद, टुंडला ये सारे एक ही लाइन में पड़ते हैं और इन्हीं से होकर अक्सर हम जाते हैं, देखते हैं। तो इस तरह के कानून योगी आदित्यनाथ को लाने चाहिए जो एंटी बलात्कारी हों, क्योंकि सिर्फ बुलडोज़र इस तरह से चलाने से काम नहीं चलेगा। कुछ सख्त कानून आने चाहिए जो कि उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हों। इसके बाद आगे बात करेंगे। अगली खबर है फिरोज़ाबाद के आर्यनगर की। फिरोज़ाबाद में रहने वाले आर्यनगर में शुक्रवार को सरेआम लूट के बाद कोयला कारोबारी की मां की हत्या कर दी गई। फिरोज़ाबाद भी उसी लाइन में है, जहां फर्रुखाबाद है, जहां पे टुंडला है, जहां पे फिरोज़ाबाद है। उसी से आप आगे बढ़ते जाइए तो आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे सारी खबर को सुनते सुनते। तो उसी लाइन में है। तो फिरोज़ाबाद में उनकी मां को मार दिया गया, घर में घुसकर उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। अब आप समझिए कि एक वृद्ध महिला जो 75 साल की है, उनकी हत्या कर दी जाती है घर में घुस गए। आर्यनगर की गली नंबर 9 में निवासी कमला देवी अपने घर में अपनी नौकरानी रेनू के साथ थी और रेनू के साथ ही घर में कोई था नहीं, क्योंकि घर के बाकी लोग कश्मीर फाइल फिल्म देखने गए थे। बड़ी फुर्सत से वो कश्मीर फाइल फिल्म देखने गए थे। जब वो वहां से लौटे तो उनको पता चला कि उनकी मां की हत्या कर दी गई है। अब आप समझिए कि इस हत्या के अंजाम को, जरा सा इस हत्या के तरीके को देखिए कि 75 वर्षीय महिला को घर में घुस के वॉश बेसिन का शीशा तोड़कर उसकी हत्या कर दी जाती है, जिनका नाम कमला देवी है। उत्तर प्रदेश में जहां कमल का फूल इतने जोर शोर से खिला हुआ है, इतनी बड़ी ताकत है, इतना सब कुछ वहाँ पे है, योगी आदित्यनाथ जी मौजूद हैं, उनके सारे सिस्टम मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, वहाँ पर ऐसे घरों में घुस के अपराधी अपराध कर रहे हैं।
खैर आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उड़ेलापुर, एक उड़ेलापुर है गांव निवासी, वहां पे एक दिव्यांग व्यक्ति की जो है हत्या की जाती है। ये 75, वो कमला देवी 75 साल की थी, ये 82 साल के थे और ये बेचारे दिव्यांग भी थे, यानी कि पैरों से माजूर थे। मकान के बाहर पन्नी की झोपड़ी में रहते थे। मकान के बाहर पन्नी की झोपड़ी में रहते थे मतलब जरूर घर के अंदर के लोग ठीक नहीं रहे होंगे, तभी बाहर झोपड़ी बना के रह रहे थे। तो 6 माह पहले इनके कमर में चोट लगी थी, चलते फिरते नहीं थे, असमर्थ थे। गुरुवार की सुबह वृद्ध का शव झोपड़ी में के निवास में फंदे से लटका मिला। अब आप सोचिए कि ऐसे इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। उनका जो है शव लटका मिला। उनकी बहू, एक घर में एक बहू थी इकलौती जो छत पे सो रही थी, उसको कोई भी भनक नहीं लगी। इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, यहाँ तक कि उस दिव्यांग व्यक्ति को 50 मीटर तक घसीटा जाता है, जिसके घसीटने के निशान जमीन पर मिलते हैं, लेकिन बहू को कोई खबर नहीं होती। सूचना पर पहुंची मैनपुरी निवासी बेटी शकुंतला ने पिता की मौत को हत्या बता दिया। पहले तो मोहल्ले वाले ये कह रहे थे कि उन्होंने अपने से फांसी लगा ली, लेकिन दिव्यांग व्यक्ति क्यों फांसी लगाएगा। फिर उनकी बेटी जब शकुंतला आई तो उन्होंने इसको हत्या का मामला बताते हुए सीधे आरोप लगाया है कि उनके घर में मौजूद बहू समेत पड़ोसी गांव के एक युवक पर इसका आरोप जाता है। मतलब उन्होंने अपने जो मरे हैं दिव्यांग, उनकी बहू और एक लड़का पड़ोसी जो भी है युवक है उस गांव का, उसके ऊपर मिलकर इस हत्या को अंजाम देने का आरोप चला गया है सीधे सीधे। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर है कि बहुचर्चित मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के गवाह जो थे प्रभाकर सेल की शुक्रवार को 1 अप्रैल वाले दिन अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। प्रभाकर के वकील तुषार खांडे ने बताया कि सेल को उनके घर पर हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। प्रभाकर सैल ने इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े पर करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 मार्च को इंटरमीडिएट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, लेकिन पेपर लीक हुआ था ये अच्छी बात है, बच्चे एग्जाम देने नहीं गए थे, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जो आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार जिसे कहते हैं, पत्रकारिता जो है वो अपना काम ही कर रही थी। उसने पेपर लीक होने की वजह बनाई या छापी बलिया के, जिसका हर्जाना बलिया के पत्रकार दिग्विजय सिंह जी को चुकाना पड़ रहा है। बलिया के पत्रकार दिग्विजय सिंह जी ने अपने अखबार अमर उजाला में पेपर के लीक होने की वजह बता दी थी, या उन्होंने पेपर लीक होने की सूचना को छापा था, जिसके बाद उनको सीधे पुलिस आई है, उठाकर ले गई है। और उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उसको आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाकर देखिएगा। उन्होंने जब उन्हें जेल ले जाया गया तो काफ़ी ज़ोर शोर से पुलिस प्रशासन और सारी प्रशासन को मुर्दाबाद का नारा भी दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले उनके 2 साथी अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को भी जेल भेजा जा चुका है। अब प्रशासन के सामने इस तरह से नारा अगर लगाया गया है तो ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बात होगी। बहरहाल अभी उनको हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथ ही एक खबर बात करेंगे अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। भारत के पड़ोस में ही है, बिल्कुल क्यों किया गया है, ऐसे हालात भारत में भी हैं, लेकिन अभी श्रीलंका का पहले बताते हैं। ये खबर बीती रात आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार की रात यानी 1 अप्रैल 2022 को देश में आपातकाल लगा दिया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने यह फैसला तब लिया है जब श्रीलंका आर्थिक तौर पर सबसे खतरनाक तरीके से गुजर रहा है, सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इस वजह से देश की जनता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आई है, यानी कि भूख प्यास भुखमरी नौकरी बेरोजगारी कितनी बढ़ गई होगी कि अब जनता सड़कों पर उतर आई है। राष्ट्रपति से नाराज लोग लगातार उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। राजपक्षे से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने पद अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो हुकूमत में बैठी सरकार और जो पूरी जनता की मालिक होती है जिसे कहा जाता है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है तो वो अपना इस्तीफा दे दे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शक हिंसक भी हो उठे। मतलब हिंसक से आप समझ जाइए कि कितना लोग पीड़ित होंगे अपनी बेरोजगारी से और अपने आर्थिक तरीके से जो कमज़ोरी आई है उससे। तो आज की इन सारी ख़ास खबरों के साथ ही बस अपनी खबरों को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली और चौंकाने वाली खबरों से, उत्तर प्रदेश के जंगल राज से और बहुत सारी ऐसी खबरों से जिनका हमें और आज आपको जानना ज़रूरी है। इसके साथ ही जाते जाते बस आपसे इतना ही कहना है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, MTS रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको खबर फास्ट ट्रैक सुनना कैसा लगता है, या फास्ट ट्रैक में और क्या नया किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं।
फास्ट ट्रैक की जो गिनती है, जितनी खबरों को हम निकाल के लाते हैं, उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। मेरे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही नीचे मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सबका लिंक लिख दिया है। सारे लिंक पर जाके मुझे फॉलो करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।